हमारे तो खून में ही प्रोटेक्शन है। आप सोच समझ के खेलिए। जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप टीडीएस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आप किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन में खेलते हो और विड्रॉ करते हो और आपका 30% टीडीएस का पैसा कट रहा है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको वो पैसा रिटर्न कैसे लेना है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन या फैंटेसी एप्लीकेशन, कोई भी ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन में खेलते हो या फिर शेयर एप्लीकेशन किसी में भी खेलते हो और ऑनलाइन पैसा आप अर्निंग करते हो और आपको 30% का टीडीएस लग रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको रिकवर या फिर रिटर्न कैसे ले सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। और इसी टाइप के वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब प्रेडिक्शन गुरु राहुल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन में अगर आप खेलते हो, ठीक है, तो जब आप विनिंग करते हो तो आपको 30% का टीडीएस भरना पड़ता है। तो मैंने विनिंग की बात की है, तो विनिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 1000 रुपये का कोई लीग खेलते हो और 1700 रुपया या फिर मान लो 2000 रुपये आप जीत लेते हो, तो आपकी विनिंग हुई 1000। तो उस 1000 पे आपको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। तो 1000 पे 30% का टैक्स हो गया कितना, 300 रुपया। तो आपको 300 रुपया जब आप विड्रॉवल करोगे तो उसमें से 30% टीडीएस के रूप में कट जाती है। तो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि आपके विनिंग पे टीडीएस कटता है। मान लो कि आप पिछले 1 साल में आप पैसे हार गए हो, या फिर मान लो पिछले 1 महीना में 10,000 हार गए हो, देन आपने 5,000 डिपॉजिट किए, देन उसके बाद आपने उस 5,000 से 10,000 जीते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके उस जीत पे पैसे कटेंगे, नहीं, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर में काउंट होता है। मतलब कि अगर आप किसी फैंटेसी एप्लीकेशन में लॉस में हो तब आपका टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आप जितना विड्रॉवल करोगे उतना ही विड्रॉवल आपको मिलेगा। बहुत से मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, जो लोग लिखते हैं टीडीएस फ्री फैंटेसी एप्लीकेशन और उसमें ऐप का लिंक दिया हुआ है कि इस ऐप में टीडीएस नहीं लगता है। दोस्तों वो बात नहीं है। वो जब विड्रॉवल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लॉस में है। अगर वो बंदा लॉस में है तभी उनका टीडीएस नहीं कट रहा। नहीं तो अगर आप फैंटेसी रेगुलर खेलते हो और अगर आप हमेशा विनिंग में रहते हो तो फिर आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो हो गई कि आपको टीडीएस कब पे करना है, जब आप प्रॉफिट में होंगे तब। ये चीज आपको नोट रखना है। आप कभी भी अगर लॉस में हो तो अगर आप अपना विनिंग कवर करना चाहते हो तो आपको टीडीएस नहीं भरना है। आपको टीडीएस कब भरना है, जब आप लॉस में हो, माफी चाहूंगा, प्रॉफिट में हो। तो अब भरोगे कैसे वो देखो। तो सबसे पहली बात यह है कि टीडीएस वो लोग भर सकते हैं जो 80+ है। आपको टीडीएस भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जब आप पेमेंट करोगे किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन में, वो पैसा वहां से खुद कट जाएगा, ठीक है। और वो कटेगा तो उसको भरने का काम किसका है, कंपनी का। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, MyFab11 पे मैं खेलता हूँ और मैंने लास्ट ईयर MyFab11 पे करीबन 5 लाख का टीडीएस भरा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और मैंने 5 लाख ही MyFab11 से भरा है। तो अब अगर आप उसमें भरते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको कहीं भरने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब विड्रॉवल कर रहे हो तो आपका पैसा तो उसी टाइम कट रहा है ना। मान लो आपने 10,000 विड्रॉवल किए, उसमें से आपका मान लो कि 10,000 में से आपका 10,000 पूरे विनिंग के थे, तो उसमें से 30% कट गए, यानी कि 10,000 में से 3,000 रुपये टीडीएस के कट गए। तो टीडीएस का अप्लाई करने का काम किसका है, कंपनी का। यानी कि अगर मैं MyFab11 में खेल रहा हूँ तो MyFab11 फैंटेसी एप्लीकेशन का काम है कि वो मेरे नाम से टीडीएस अप्लाई करेगी, क्योंकि MyFab11 कंपनी जब अपना सारे यूजर का टीडीएस अप्लाई करती है तो वो कहेगी कि हाँ, इस बंदे को हमने यहाँ पे इतना बिलिंग दिया है। मतलब कि आपको यहाँ पे पहला लेवल में आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी खुद आपको टीडीएस अप्लाई करेगी। और आपको काम यह है कि अगर आप टीडीएस या फिर अगर आप आईटीआर फाइल करते हो हर साल, आपको आईटीआर फाइल करना है और कुछ कर नहीं करना है, ठीक है। आईटीआर का बहुत ही कम पैसा में आपको हो जाता है। मान लो कि अगर आप साल भर में अगर आप 10 लाख का भी टीडीएस भरोगे, ठीक है, अगर आप 10 लाख का भी टीडीएस का रिटर्न करते हो तो आपको बहुत फायदे हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको टीडीएस फाइल नहीं करना है। कौन करेगा, कंपनी करेगा। अगर आप जिस एप्लीकेशन में खेलते हो, आपका काम है कि आप उस कंपनी से जब ईयर खत्म होगी तो उस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि हेलो सर, मैंने जो टीडीएस पे किया है, आपको कंपनी को बोलना है कि हेलो सर, मैंने जो टीडीएस पे किया है, मुझे उसका रिसीप्ट या फिर मेरा टीडीएस का फाइल चाहिए। तो कंपनी आपको वो फाइल देगी और देना होगा। अब दोस्तों हर एप्लीकेशन में टीडीएस का एक अलग पॉलिसी बना हुआ है, तो कंपनी आपको वो फाइल देगी और कंपनी जब वो टीडीएस भरती है तो आपके नाम पे भरेगी। तो आप ये मत सोचना कि आप अगर नहीं फाइल करते हो खुद से तो आपका फाइल नहीं हो रहा है।
अगर आप किसी फैंटेसी एप्लीकेशन में अगर आपका 1 रुपया भी कटा है तो आपने अपने पैन कार्ड से रजिस्टर किया हुआ है, तो कंपनी जब फाइल करने जाएगी ऊपर तो आपके पैन कार्ड से वो फाइल करेगी, मतलब कि आपके नाम के थ्रू वो हो जाता है। तो जब आपको रिसिप्ट मिलेगा, आपके TDS का रिसिप्ट मिलेगा, तो अब आप क्या करोगे, उस रिसिप्ट को आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो उस कंपनी से आपने वो रिसिप्ट ले लिया। अब आगे का प्रोसेस ये है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होगी तो आपका काम ये है कि आप अपने एरिया के एक अच्छे, ठीक है, अपने एरिया के एक अच्छे CA, ठीक है, या फिर अकाउंटेंट, CA और अकाउंटेंट दोनों ये काम कर देंगे। आप अपने एरिया के एक अच्छे CA से या फिर एक अच्छे अकाउंटेंट से जाके बात करो। अब कुछ लोग ये होते हैं, मान लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि भाई कौन सा मेरा अच्छा एरिया का CA है, कौन सा अकाउंटेंट है, मैं किससे बात करूं। तो देखो, गूगल पे जाना और लिखना नियरेस्ट बेस्ट CA और अपना लोकेशन ऑन कर देना, आपके एरिया में जो होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे वो आ गया तो अब जाके उससे कांटेक्ट करना है। फ़ोन पे बात मत करना, क्योंकि आपको उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स देना होगा। आप जाओ उनसे फ़ोन पे बात करो, देन उनसे मिलो। उनसे मिलने के बाद आप उनसे बात करो कि सर मैं ऐसे ऐसे गेम खेलता हूँ, मुझे मेरा ITR फाइल करना है, या फिर ये प्रोसेस बात कर। आप डायरेक्टली उनको जाके बोलो कि सर मुझे मेरा अपना लास्ट ईयर का ITR फाइल करना है। तो पहले क्या होगा कि वो तुम्हारा ITR फाइल कर देगा। ITR फाइल आपको कब किया जाता है, जब अगर आपकी 7 लाख से ऊपर की अगर आप विनिंग करते हो तो आपको ITR फाइल करना है। बट अगर आपकी 7 लाख नहीं, अगर आपका 1 लाख भी है तो भी आपको ITR फाइल यहाँ पे करना है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको TDS रिटर्न लेना है। आपने जो पैसा भरा है TDS का वो आपको रिटर्न लेना है। बट अगर आपका 7 लाख से ऊपर की अर्निंग नहीं है तो फिर जब आप ITR फाइल करोगे तो आपको पैसा वापस क्या आएगा, ठीक है। तो 7 लाख से ऊपर की जब अर्निंग होगी तभी ये सब दिमाग लगाना। तो आपको क्या करना है, अपने नियरेस्ट CA से, जो भी आपके एरिया का नियरेस्ट CA अकाउंटेंट होगा, उससे जाके क्या बात करना है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये सब प्रोसेस मैं खुद पहले सोचता था कि भाई मैं किससे बात करूँ, कहीं मुझे दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, मैं फैंटेसी खेलता हूँ, मैं कोई टैक्स नहीं भर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो भाई कहीं मुझे पुलिस तो पकड़ के नहीं ले जाएगा। सबसे बड़ी सबको हम लोग को ये डर रहता है कि कहीं पुलिस तो पकड़ के नहीं ले जाएगा, क्या ऑनलाइन गेमिंग है, अगर कुल मिला के सोचते हैं हम लोग ये तो गैमलिंग ही है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टैक्स भरते हो तो आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो। और एक और बात, अगर आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसका नॉलेज है, गवर्नमेंट को उसके बारे में सब कुछ पता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और किस एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। तो ये पॉइंट नोट करना है। तो अब आपको क्या करना है, आगे की बात बताऊँ। आपको अपने एरिया के CA के पास जाना है और या फिर आपके बिजनेस, कोई तो बिजनेस होगा ना, उसी CA से बात कर लेना, ठीक है। तो आपको अपने एरिया के CA के पास जाना है और 2 स्टेप है इसका। उनको बोलना कि सर मुझे मेरा ITR फाइल करना है। तो वो क्या करेंगे, आपसे कुछ नहीं लेंगे, जो लेंगे मैं बता रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं लेंगे। आपसे वो मांगेंगे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगेंगे और आपका बैंक का 1 साल का स्टेटमेंट मांगेंगे। अब अगर आपको स्टेटमेंट निकालने नहीं आता है, ऑनलाइन निकल जाती है। अगर आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट 1 साल का निकालने नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है बैंक, अपने बैंक से बात करना है, कहना है कि सर मुझे 1 साल का मेरा स्टेटमेंट दीजिए। वो क्या करेंगे, अब तुम दे दोगे, उस CA को दोगे। CEO का जो CA का या फिर अकाउंटेंट का, CA का फी थोड़ा ज़्यादा होता है, अकाउंटेंट का कम होता है। तो अगर आप CA से बात करते हो तो हो सकता है वो 2000 रुपया ले, अगर आप अकाउंटेंट से बात करते हो तो हो सकता है वो 1000 रुपया ले। देखो 2000 में आपका काम हो गया। अब वो जो ITR फाइल करेगा, ITR फाइल करने से क्या होता है कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया। ओके, आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया। अब गवर्नमेंट को, आपको ये पता है कि आपने फाइल किया, आप हर साल पैसा भर रहे हो, आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो जो भी उसका टैक्स होगा वो कट जाएगा। यहाँ पे आपके पैसे 1 रुपये भी नहीं कटेगा। आपने जो बस 2000 रुपये जो दिए, किसको दिए, आपने जो 2000 रुपये जो दिए किसको दिए, CA को, बस वही। इसके अलावा आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। चूँकि ITR फाइल के बाद भरना होता है TDS, और TDS अगर आप गेम खेलते हो, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई और पैसा नहीं है, अगर आप गेम खेलते हो तो TDS कौन भरा है, आपका TDS भरा रहा है। मतलब कि आपको नहीं भरना है, आपको बस ITR फाइल करना है। आपका TDS किसने भरा, मान लो अगर आपने विजन 11 पे खेला, माई फैब 11 पे खेला, आपने जिसमें भी खेला, आपका TDS कोई और बंदा भर रहा है, ठीक है। तो कोई और बंदा, कंपनी भर रही है, तो आपका TDS पहले भरा रहा है, बस आपको ITR फाइल करना है। आपने ITR फाइल कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये आता है कि अपने आप ITR फाइल कर दिया, अब क्या करना है कि आपको फिर उसी CA से बात करना है। अब अगर आपका भाईचारा अगर उस CA से हो जाए या फिर अकाउंटेंट से हो जाए तो आपका वो ये काम फ्री में कर देगा, ठीक है। अब आपको उनको ये बोलना है कि भैया देखिए, मेरे पैन कार्ड नंबर से आप ये चेक करिए, या फिर आप मेरे नाम से, मेरे पैन कार्ड से आप ये चेक करिए कि मैंने TDS कितना भरा है, ठीक है। तो
अब उस एप्लीकेशन ने अप्लाई कर दिया होगा टीडीएस का, ठीक है। पहले आप कंपनी से रिसिप्ट ले लेना, ठीक है, तो ताकि आपको पता हो, आपको ये समझ में आ जाए कि कोई आपसे झोल तो नहीं कर रहा है। तो रिसिप्ट ले लेना पहले फैंटेसी एप्लीकेशन से कि सर, और अगर कोई एप्लीकेशन आपको रिसिप्ट नहीं देती है, मान लो कि कोई बड़ा एप्लीकेशन हो गया जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि दे तो सब देगी। मान लो कि अगर आपने उनको रिप्लाई मैसेज किया कि सर मुझे टीडीएस का रिसिप्ट चाहिए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, आपको कोई टीडीएस का रिसिप्ट नहीं आया, बट आपको कोई भी फिक्र नहीं करना है। आप अपने सीए को बोलोगे कि सर मेरा टीडीएस का जो मैंने भरा है उसका मुझे फाइल चाहिए, तो वो बस आपका पैन कार्ड नंबर डालेगा ना, तो आपका सारा बायोडाटा आ जाएगा कि आपने किस किस एप्लीकेशन के थ्रू आपका टीडीएस भराया है, वो सब आ जाएगा। कुल मिला के मान लो कि अपने सीईओ को बोला, वो निकाल देगा। अगर कोई एप्लीकेशन आपको रिसिप्ट नहीं देता है, क्योंकि बहुत से लोगों को होगा कि भाई हम तो छोटे आदमी हैं, कुछ पैसे के खेलते हैं, ड्रीम 11 वाली कंपनी मुझे रिप्लाई क्यों करेगी, या फिर माई फैब 11, विजन 11 मुझे रिप्लाई क्यों करेगी, तो वो करेगी, क्योंकि उनको भी रिसिप्ट फाइल करना है, तो वो करेगी। पहला बात तो ये, अगर नहीं करती है तो फिर आप उनको बोलो, सीए को बोलो, वो आपको रिसिप्ट निकाल के दे देगा, वो आपको दिखा देगा, आपको देगा कि देखो आपने इतना इतना भरा है। अब आगे का बात ये आता है, ये मेन है, यहीं से आपका पैसा रिटर्न आएगा। अब देखो, जैसे कि मैं पिछले साल मैंने 5,000 मैंने माई फैब का भरा था, 5 लाख के आसपास, और उसके बाद हाँ, तो कुल मिला के मैंने 12-13 लाख के टीडीएस फाइल किया था। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आता है कि अगर आप इतना का टीडीएस फाइल करते हो तो ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा आपके न वॉलेट में है, आपने जब विड्रॉवल किया था तभी कट गई थी, तो ये पैसा अब हमें रिटर्न चाहिए, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में चाहिए, क्योंकि टीडीएस का नियम ही होता है कि आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। जीएसटी रिटर्न नहीं आता है, बट टीडीएस रिटर्न आता है। टीडीएस रिटर्न लेने का क्या है, फिर आपको उसी सीए से बोलना है कि हेलो सर, हेलो भैया, देखिए मुझे मेरा टीडीएस रिटर्न लेना है, मतलब कि मेरा टीडीएस जो भरा है वो मुझे रिटर्न लेना है, अब बताइए आगे का प्रोसेस क्या है। तो वो बोलेगा कि देखो टीडीएस रिटर्न आ जाता है, कुछ परसेंटेज मेरा चार्ज रहेगा, और कुछ परसेंटेज नहीं, मतलब कि 1,000 रुपये के आसपास। आप जितना बार उनसे बात करोगे, चूंकि वो भी तो बंदा है, कमाने के लिए बैठा है, तो 1,000 रुपये के आसपास वो आपसे लेगा, मैक्सिमम 1,000 रुपये के आसपास वो आपसे लेगा। प्लस आपने जितना भी टीडीएस फाइल किया है, मान लो अगर आपने 1 लाख रुपये का टीडीएस फाइल किया है, तो जब आप टीडीएस फाइल करते हो तो कंपनी, मतलब कि गवर्नमेंट के पास टीडीएस फाइल किया है, तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा रह जाती है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये का फाइल किया है तो देख लेना, वो आपका सीए बता देगा, मतलब 5 से 6% पैसा आपका रिटर्न नहीं आता है, बाकी 96 से लेकर 97% आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। मान लो कि अगर मैंने 1 लाख का टीडीएस फाइल किया है पिछले साल और मैं उनको रिटर्न लेना चाहता हूं, तो वो पैसा कितना आएगा? अगर मैंने 1 लाख भरा है तो मुझे करीबन 97 या फिर 95,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। 1,000 रुपये मेरा सीए ले लेगा, तो कुल मिला के आप ये मानो, राउंड फिगर में आप मान लो कि 95,000 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और बड़ा अमाउंट पे रिस्क मत लेना, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये तो आपका इधर ही चल जाएगा। अगर आप बड़ा अमाउंट खेलते हो तभी मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ, नहीं तो 4-5 हज़ार तो आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, सीए को दो, इधर दो, उधर दो, ये सब में चला जाएगा, ठीक है। तो यही बेस्ट प्रोसेस है। एंड अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं गूगल कर लेता हूँ, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लेता हूँ, ये सब काम मैं खुद कर लूँगा। तो दोस्तों देखो, अगर आपके पास सीए का नॉलेज है, अकाउंटेंट का नॉलेज है, तो खुद कर लो। कॉमर्स क्लास करते हो तो कर लो, ठीक है। देन अगर नहीं है तो पैसा मत फंसाओ, 1,000-2,000 दे के करवा लो। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप पहले गूगल पे जाओ, सर्च करो नियरेस्ट सीए, नियरेस्ट अकाउंटेंट, सर्च करो। भाई गली गली में रहता है, ठीक है, हर जगह पे, छोटे छोटे जगह पे भी मिलेगा। अगर आप कोई गांव में रहते हो ना, तो थोड़े से अपने चौक पे चले जाओ, या फिर चौक पे नहीं तो अपनी सिटी में चले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कन्फर्म मिलेगा, जिसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। जाओ उनसे जाके बात करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई आदमी फ़ोन पे बस बात करके अपना डिटेल्स मत देना। फ़ोन पे होता है ना, फ़ोन पे बात किया, डिटेल्स दे दिया, वो गलती आपको नहीं करना है। आपको फ़ोन पे बात करके डिटेल्स नहीं देना है, आपको उनसे मिलना है, उनका ऑफिस देखना है, तब देना। क्योंकि आप उनको अपना बैंक डिटेल्स दे रहे हो, पैन कार्ड डिटेल्स दे रहे हो, तो आपको वो गलती नहीं करना है। क्योंकि ऑनलाइन के टाइम पे फ्रॉड एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना टीडीएस रिटर्न ले सकते हो। तो बहुत से मैं देख रहा था बहुत टाइम से, यार यूट्यूब पे एक झोल चला हुआ है, टीडीएस कट रहा है, टीडीएस कट रहा है। यार कट रहा है, कटने दो, आपका पैसा रिटर्न आएगा। हाँ, मैं मानता हूँ 4 से 5% पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, लेकिन टीडीएस फाइल जब करोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, वो जो 1 साल जो पैसा रहेगा उससे गवर्नमेंट ऐश करेगी, ठीक है। अब सोचो, आपके पैसे से गवर्नमेंट ऐश करेगी। अब अगर आपको इस सिचुएशन में कोई बोलता है, अरे भाई तू तो गैम्बलिंग करता है, ठीक है, तुम तो जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, तो तुम उसको बोलोगे मादरजात मैं यहाँ पे 30% टैक्स भर के आया हूँ, ठीक है। तुम उनको अपना रिसिप्ट दिखाओ, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा गाली वाली के लिए, गाली नहीं देता हूँ मैं अपने वीडियो में, ठीक है। तो इसी टाइप से यूज़ करो। मिलते हैं इस वीडियो में, और बदना स्वागत है।